पानी आ चुका है, इसलिए अभी हम बीच नहीं। यहाँ भी देखोगे आप, रेत ही रेत आपको नजर आएगी। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग दिखाई दे रही है। एक तरफ सेठानी घाट के दूसरे हिस्से में, जहाँ पर आपको हम दिखाएंगे बहुत ही भव्य मंदिर है। तालपुरा के नाम से यहाँ के नमस्कार मित्रों, मैं नर्मदा प्रसाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। मित्रों, आज हम आए हैं भोपाल से लगभग 80 किलोमीटर दूर नर्मदापुरम जिले में। यहाँ पर स्थित है कल बहती मां नर्मदा के तट पर बना सेठानी घाट। तो मित्रों, आइए चलते हैं। अब हम यहाँ पे पूरे सेठानी घाट के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। यहाँ पर कितने मंदिर है, यहाँ का घाट कितना बड़ा बना हुआ है, क्या क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कौन सी दुकानें हैं, दुकानों में क्या सामान है, इसके बाद यहाँ पे किन किन देवी और देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, और साथ में ही आपको यहाँ पर और क्या देखने को मिलेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आज हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप ना करें। हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, ताकि ये जो मध्य प्रदेश का और भारत का सबसे बड़ा घाट है, नर्मदा घाट में से एक है, ये जानकारी सबको लग सके। वैसे ही तो ये घाट बहुत ही फेमस है, काफी दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, माँ नर्मदा में स्नान करते हैं और अपने जन्म लेने का फल प्राप्त करते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं सीधे सेठानी घाट। माई के तट पे जा रहे हैं माई के दर्शन करने के लिए, इसलिए हम खाली हाथ नहीं जा सकते। हमने यहाँ पे माता जी से कुछ प्रसाद लिया और चलते हैं अब घाट की ओर। आइए दोस्तों, आप जैसे ही यहाँ पे माँ रेवा के तट तक पहुँचते हैं तो यहाँ पे बहुत ही भव्य द्वार बनाया गया है जो आपका स्वागत करता है, और इसी भव्य द्वार के ऊपर माता नर्मदा की मूर्ति स्थापित की गई है। ये इसका प्रतीक है कि आप माता के तट तक आ पहुँचे हैं। आइए दोस्तों, प्रवेश करते हैं हम यहाँ के बाजार में। जैसे ही आप प्रवेश द्वार से आगे बढ़ते हैं तो माँ नर्मदा का एक बहुत ही बड़ा मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। मैं आपको माँ नर्मदा के, माँ रेवा के दर्शन करा देता हूँ। आइए दोस्तों, दर्शन कर लेते हैं। आइए मित्रों, प्रवेश करते हैं सेठानी घाट में और यहाँ पे देखते हैं हमें सर्वप्रथम जैसे हम घाट में प्रवेश करते हैं तो सामने कल बहती माँ नर्मदा, माँ रेवा हमें सामने प्रवाहित होते हुए दिखाई देती है, जिसके दर्शन मात्र से ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। आइए दोस्तों, आगे और ले चलता हूँ आपको। बजा बजा के ताली के तेरे गुन गाते हैं, साधु
बजा के ताली धूर मगर पे करे सवारी हाथ हम आ पहुंचे हैं सेठानी घाट पर और यहाँ पर हमने चारों तरफ नजर फैला करके देखी तो ये घाट इतना बड़ा था, मेरी उम्मीद से ज्यादा बड़ा ये घाट निकला। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। रखी जो मैया देखिए मित्रों, यहाँ पे काफी श्रद्धालु आए हैं माँ रेवा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे स्नान करते हैं और उन्हें बहुत आनंद प्राप्त होता है। हम भी आगे चलते हैं, माता के दर्शन करते हैं और यहाँ पे रखे अनगिनत शिवलिंग में से एक शिवलिंग की हम पूजा करेंगे और यहाँ पे हमने जो प्रसाद लिया था अभी दुकान से, वो प्रसाद हम अर्पित करेंगे और माँ रेवा को प्रणाम करेंगे और उनकी पूजा वंदना करेंगे। दोस्तों, हम जब मां रेवा के दर्शन करने पहुंचे थे तब बहुत ही धूप हो रही थी और बहुत ही वातावरण बहुत ज्यादा गर्म था, लेकिन मैंने जैसे ही मां को प्रणाम करने के लिए जैसे ही जल छुआ और जल बहुत ही ठंडा था, मानो बहुत ही शीतल था और उस शीतल जल से मैंने हाथ पैर मुंह धोए और इसके बाद पूरा शरीर तरोताजा हो गया, फिर मन प्रफुल्लित हो गया। और ऐसा कहते हैं ना कि माँ नर्मदा के हर कंकर में शंकर का वास होता है, इसीलिए हमने वहाँ पे रखे हुए माँ नर्मदा के किनारे पे शिवलिंग जो स्थापित किए थे कई भक्तगणों के द्वारा, उन्हीं शिवलिंग की हमने भी पूजा की और उसके बाद फिर हमने आगे घाट देखने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, हम जैसे ही हमारी पूजा कंप्लीट होती है उसके बाद हम आपको पूरा घाट का भ्रमण कराएंगे। आप यहीं पे रुके रहिए थोड़ी देर के लिए। भेड़ाघाट से नर्मदापुरम के बीच मध्य प्रदेश नर्मदापुरम में नर्मदा नदी के तट पर स्थित सेठानी घाट 19वीं सदी का यह एक घाट है जो अपने ऐतिहासिक महत्व और बड़े आकार के लिए जाना जाता है। लाल चुनरिया अंग में राजे केसर तिलक लगाए, लाल चुनरिया अंग में राजे केसर तिलक लगाए, एड़ी टेढ़ी गली तुम्हारी हम पे चढ़ी न जाए, रखी जो मैया लाज, रखी जो मैया लाज, आ गए हैं शरण तुम्हारे। तो पूजा पाठ करने के बाद मन इतना प्रफुल्लित हो गया था कि माँ नर्मदा के किनारे पर ऐसे बैठने का मन करता रहा मेरा, तो इसलिए सोचा कि थोड़ी देर बैठूं और फिर चल दूं। तो मुझे लगा कि शायद मैं 1 या 2 मिनट तक ऐसे ज्यादा तक नहीं बैठ पाऊंगा, लेकिन मन ऐसा लगा कि उठने का मन ही नहीं करा। माँ रेवा के किनारे पर बैठकर इतना सुकून मिल रहा था। साथ में मेरे दोस्त भी आया हुआ था, तो वो भी और हम दोनों बैठे रहे कई देर, बहुत देर तक हम ऐसे ही सीढ़ी पर बैठते रहे, माँ रेवा को निहारते रहे। जब वहाँ पर हम कुछ समय के लिए बैठे और बैठकर हमारे मन में ऐसे विचार आए कि कई ऐसे साधु संत और ऐसे महात्मा हैं जो माँ रेवा की परिक्रमा करते हैं। बहुत से साधु संत वहाँ पे हमने देखे जो वहाँ पे परिक्रमा करते हुए कुछ समय के लिए वहाँ रुके भी थे और कई ऐसे लोग थे जो यहाँ पे आने जाने वालों की सेवा भी करते थे। यहाँ पे बैठने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्या रखा है 10 से 5 की जॉब में, वहीं पे रोज सुबह उठो, नहाओ धो, जॉब पे चले जाओ, वहाँ पे सारा काम करो और वापस शाम को घर लौटो और खा पियो फिर सो जाओ। तो ये भी कोई जीवन है क्या? जीवन तो यहाँ पर है साहब। आप यहाँ पर आइए, इस किनारे पे आने के बाद आपको किसी बात की, किसी चीज की कोई चिंता ही नहीं रहेगी, क्योंकि ना आपको जॉब पे जाना, ना ही कमाना है, ना ही खाने की कोई व्यवस्था। माँ नर्मदा सबकी व्यवस्था कर देती है। अरे जीने के लिए क्या चाहिए आपको? सिर्फ 2 वक्त की रोटी, वो आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाती है। और भजन भक्ति में लीन रहिए साथ में। दुनिया भर का सुकून और शांति जो हम अपने जीवन में ढूंढते हैं वो यहाँ पे ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं मिल पड़ती है, क्योंकि वो सारे सुकून और शांति और सारा सुख वो आपको यहीं पे ऐसे ही मिल जाता है। दोस्तों, पानी आ चुका है, इसलिए अभी हम बीच में किसी सुरक्षित स्थान को देख रहे हैं। पानी काफी तेज है।
आम के बच्चों के थे 5 और कुछ समय के लिए बैठे थे कि पानी भी आ गया। ये लो दोस्तों, पानी आ गया तो अब क्या कर सकते थे। अब उठ के हमको वहां से भागना ही पड़ा, इतनी तेज हवा चलने लगी और पानी आने लगा था, तो हमने वहां से चलने का फैसला किया। थोड़ी देर में रुके, हो सकता है पानी बंद हो जाए तो बाकी के का जो बचा हुआ घाट था वो दर्शन किए जाए। दोस्तों यहाँ पे आपातकालीन सहायता केंद्र भी है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस साइड। यहाँ पे यदि आपको किसी प्रकार की आपातकालीन इमरजेंसी होती है तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पीछे लिखा है हमारा नर्मदापुरम, इसका पौराणिक नाम भी नर्मदापुरम ही था, जो कि सामने आप देख सकते हैं। दोस्तों घाट इतना बड़ा है कि यदि आपको मैं एक एक करके डिटेल्स देने लगूँ तो सुबह से शाम हो जाए और रात, और शाम से रात हो जाए, रात से फिर सुबह हो जाए। बहुत बड़ा यहाँ का घाट है, बहुत बड़ा घाट। तो बहुत बड़ा यहाँ का घाट बताया गया है, लेकिन घाट की भव्यता आप यहाँ से देख सकते हैं। मेरे पीछे कितने रंगीन और कलरफुल यहाँ पे मंदिर है। चलते नीचे। घाटन मंदार बना दे, सब संतों को भगती दे दई, सुबह शाम करते हर हर नर्मदे दोस्तों। तो अब हम आ पहुँचे हैं यहीं पे सैठानी घाट के दूसरे हिस्से में, जहाँ पर आपको हम दिखाएंगे बहुत ही भव्य मंदिर, जो बहुत ही हज़ारों साल पुराने हैं। और माँ नर्मदा की ऐसी कृपा है कि यहाँ पर जस की तस अभी बने हुए हैं। श्रद्धालुओं की यहाँ पर बहुत ही अटूट भक्ति है, जो यहाँ पर आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं और अपने जन्म लेने का फल प्राप्त करते हैं। घाट अति प्राचीन बना हुआ है और अब इसे यहाँ पे ऐसे कलरफुल कलर कर दिया गया है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही मनमोहक है यहाँ का जो घाट है। और यहाँ पे नाव भी चलती है, आपको इस पार से उस पार तक जाना हो तो नाव भी चलती है, आप देख लीजिए। उस सामने भी एक मंदिर बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर एक पेंटिंग बनाई गई हुई है। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे समुद्र मंथन की पेंटिंग बनाई गई है। बहुत ही खूबसूरत ही पेंटिंग दिखाई दे रही है। एक तरफ देवता है, दूसरी तरफ दानव है, और नीचे आप देख सकते हैं कि भगवान विष्णु ने कछुए के अवतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर धारण किया है, ताकि वो समुद्र डूब ना जाए। और फिर उसके बाद यहाँ पर काम शुरू हुआ है। उसके बाद शुरू हुआ यहाँ पे समुद्र मंथन का कार्य, जिसमें सबसे पहले निकला हलाहल विष और सबसे अंत में निकला यहाँ पे अमृत। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा पौराणिक कथाओं में सब बताया गया है कि समुद्र मंथन में कुल टोटल 14 रत्न निकले थे, और इसके अलावा भी बहुत सारी बहुमूल्य कीमती चीजें भी यहाँ से समुद्र मंथन के दौरान निकली गई थी। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लगा ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेठानी घाट। और दोस्तों वीडियो में खत्म नहीं होता है, अब हम यहाँ से चले पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर नीचे जहाजपुरा गांव। जहाजपुरा का जो वहाँ पे माँ रेवा का तट है, बहुत ही सुखदायक है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मन भावन तट है वो। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम सीधे जहाजपुरा के तट पर, माँ रेवा के किनारे। आइए दोस्तों चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नर्मदा प्रसाद और आज आपको लेकर आया हूं एक बहुत ही अलग और यूनिक तरीक़ा से आती है। आज हम आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो हमारे साथ हैं हमारे बड़े भैया, आप तो वो अभी जानकारी हम आपको थोड़ी देर में देने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले आप देखिए, हम आए हैं नर्मदा माई के इस तट पर। बहुत ही सुंदर यह तट है और ये जो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो है तालपुरा। वैसे तालपुरा के नाम से यहाँ के सिर्फ यहाँ के जो रहवासी है वही जानते हैं, लेकिन आप यदि इसको मैप पे ढूंढोगे तो तालपुरा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको यदि इस गांव का ढूंढना होगा तो आपको नाम सर्च करना होगा जहाजपुरा,
और जहाजपुरा यहाँ पर 2 है, एक सलकनपुर से 2 किलोमीटर और फिर एक सलकनपुर से 14 किलोमीटर। तो यहाँ भी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो सलकनपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं। और ये है नर्मदा माई का वो विहंगम, बहुत ही विस्तृत ये वो क्षेत्र जो कि आप अभी सामने देख रहे हैं। यहाँ पर देखने में बहुत ही मनोरम ये दृश्य है। हम 2 व्हीलर से आए थे, हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है और देखने में बहुत ही सुंदर ये नज़ारा है माई का। आपको मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये वो नर्मदा माई का तट है। यहाँ पर आने से सारे पुण्य जो अपने सारे पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में इस नर्मदा माई में एक डुबकी लगाने से अपने सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो छोटा बालक देखिए माई के पास गया है और ये अपनी आस्था को लेकर के यहाँ पे आते हैं, यहीं पर मन्नत मांगते हैं और यहीं पर स्नान करके अपने सारे जीवन के जो पुण्य कर्म हैं वो यहाँ से लेके जाते हैं और अपने जो जितने जीवन काल में जो पाप किए हैं वो एक डुबकी से पूरे यहाँ पे आने से नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आज से 15 से 18 साल पहले हम यहाँ से गुजरे थे। हम चंदवाड़ गांव से आए थे और वो जो डोंगा खड़ा है इधर साइड, ये डोंगा खड़ा है, उसी डोंगे से हम उस घाट से लेके इस घाट तक वापस आए थे। तो वो मेरी यादें फिर से ताज़ा हो गई है, जो हम आज से करीब 15 से 18 साल पहले जो आए थे। साथ में मेरी फैमिली भी थी, मेरे मम्मी पापा थे, छोटा भाई थे, ये मेरे बड़े भैया हैं। और आज इतने सालों के बाद जब यहाँ पे पुनः हम आए हैं तो आके वो 18 से 15 सालों की यादें पूरी ताज़ा हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसी समय से हम अभी तक यहाँ पर है, लेकिन उस समय और अभी समय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। और वैसे भी कहते हैं कि नर्मदा के हर कंकर में शंकर बसे हुए हैं, उसी प्रकार यहाँ के हर एक पत्थर में यहाँ पे शंकर जी का वास है। और यहाँ पर ऐसे अनेक हजारों करोड़ों ऐसे पत्थर बने हैं यहाँ पे जो शिवलिंग के लिए यूज़ में किया जाते हैं या उपयोग में करते हैं, यहाँ पे उनको ही पूजा जाता है। यहाँ पे किसी पत्थर को उठा करके आप स्थापित कर दीजिए। कंकर में शंकर विराजमान है और माँ नर्मदा को जो है भगवान शिव जी की पुत्री के रूप में माना गया है। माँ नर्मदा को शिव जी की पुत्री माना गया है और माँ भगवान शंकर ने ये वरदान दिया है माँ नर्मदा को कि आपके कंकर में मैं ही विराजमान रहूँगा, यानी कि इसीलिए लोग बोलते हैं कि माँ के शंकर विराजमान। दोस्तों, यहाँ से आप एक भी कंकर या एक भी पत्थर उठा कर ले जाओगे तो उनकी जो बोलते हैं कि उनको सीधा ले आके आप पूजा के लिए पूजा कर सकते हो। उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनकी पहले से ही प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है, क्योंकि ये माई से ही लिए हुए होते हैं। तो आप इन्हें ले जा करके सीधे ही पूजा कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में आपको बस यही जानकारी हम देना चाह रहे थे। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी रोचक वीडियो में या फिर ऐसे ही रोचक तथ्यों की जानकारी को लेकर पुनः पधारते हैं। तो बने रहिए इस चैनल पर। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री राम, हर हर नर्मदे। चंदन की एक नाव बनाई, सब संतों को पार उतारो। दोस्तों, आप पहुंचे हैं वहाँ पे रेत के उस खदान में, जहाँ से रेत ट्रालियों में भर कर के अपने घर की ओर जाती है और इस ही रेत से अपन अपने मकान का निर्माण करते हैं। तो देखिए, ये पूरा विस्तृत क्षेत्र, यहाँ पे पूरी रेत ही रेत है और यहाँ से ट्रक भरा के सीधे अपने घर की ओर जाते हैं या फिर गोडाउन में जाते हैं या फिर जो उनके खदानें होती हैं वहाँ से आते हैं। यहीं से वो रेत निकाली जाती है। माई का ये तट कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती है। यहाँ पे जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए पूरा रेत का भंडार है। ये माई है और ये वो रेत की खदान पूरे विस्तृत क्षेत्र में यहाँ से वहाँ तक जहाँ भी देखोगे आप रेत ही रेत आपको नजर आएगी। और नर्मदा जी की माँ नर्मदा जी की परिक्रमा पर हैं। आज हम